हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टैली के अंदर टीडीएस डिडक्शन की एक इम्पोर्टेंट एंट्री को करना सीखेंगे। दोस्तों, टीडीएस के ऊपर ये हमारी दूसरी वीडियो है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम टीडीएस डिडक्शन की उस एंट्री को करना सीखेंगे जब हम किसी कंपनी को सेल प्रमोशन का बिल बनाकर देते हैं और उस सेल प्रमोशन के बिल पर कंपनी हमें पूरा पैसा पे ना कर या हमारा पूरा पैसा स्टेटमेंट में शो ना कर उस बिल में टैक्सेबल वैल्यू में से 5% का टीडीएस काटकर हमारी स्टेटमेंट में पैसा शो करती है। उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी और हम टीडीएस की एंट्री को कैसे करेंगे, हम उसके बारे में आज सीखेंगे। तो दोस्तों ये हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो मैं यहाँ पर एक बिल बना देता हूँ सेल प्रमोशन का एक कंपनी को। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं मोहित ट्रेडिंग कंपनी को सेल प्रमोशन का बिल काट रहा हूं। दोस्तों मैंने सेल प्रमोशन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर 35,000 रुपये डाल रहा हूं और मैंने एक लेजर क्रिएट किया हुआ है सेल प्रमोशन जीएसटी 18%। आप भी ये कर लें। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सिंपली टैक्स लगा देता हूँ। ये मेरी लोकल कंपनी है जिस स्टेट में मैं रहता हूँ, हरियाणा में, तो इसलिए यहाँ पर मैं सीजीएसटी एसजीएसटी लगा रहा हूँ। दोस्तों अब मैंने यहाँ पर 41,300 का सेल प्रमोशन का बिल कंपनी को बनाकर दे दिया। तो दोस्तों मैं इस कंपनी को ओपन कर लेता हूँ जिसको मैंने 41,300 रुपये का बिल बना कर दिया है। तो दोस्तों कंपनी को मैंने 41,300 रुपये का टोटल बिल बनाकर दिया, लेकिन दोस्तों जब कंपनी ने मुझे पैसा पे किया तो मुझे 41,300 रुपये पे नहीं किए। दोस्तों कंपनी ने मुझे पे किए जो मेरी इस बिल में टैक्सेबल वैल्यू है 35,000 रुपये। दोस्तों इस 35,000 रुपये पे मेरा 5% कंपनी ने टीडीएस काट लिया। दोस्तों कंपनी ने मेरा ये टीडीएस क्यों काटा और ये कौन से सेक्शन के अंडर आता है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों 1750 रुपये कंपनी ने मेरे काट लिए मेरी इस 41,300 रुपये की सेल वैल्यू में से। 39,550 रुपये उनकी स्टेटमेंट में मेरे नाम डले हुए हैं, 39,550 रुपये। दोस्तों इससे ना तो मेरा कंपनी के साथ लेजर मिला, क्योंकि दोस्तों कंपनी के लेजर में 39,550 रुपये शो हो रहे हैं और दोस्तों मैंने कंपनी को बिल दिया 41,300 रुपये का। तो दोस्तों ऐसे में कई मेरे भाई अकाउंटेंट क्या करते हैं, इस 41,300 रुपये के बिल को ऑन करते हैं और यहाँ पर 39,550 रुपये वैल्यू बना देते हैं कैसे भी करके। लेकिन दोस्तों हमने जो सेल का बिल काटा है वो हमने अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न के अंदर मोहित ट्रेडिंग कंपनी के नाम शो किया हुआ है। तो आपको इस बिल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। इस बिल को हम नहीं छेड़ेंगे, हम एक जर्नल एंट्री मारेंगे उस टीडीएस अमाउंट की। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जर्नल में आ जाता हूँ। यहाँ पर आप डेट डाल देना जो भी कंपनी की स्टेटमेंट में वहां पर डेट दी हुई है, जिस डेट को उसने हमें पैसा शो किया या हमें पैसा पे किया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं टीडीएस रिसीवेबल का एक लेजर बना लूंगा। आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर टीडीएस रिसीवेबल का एक लेजर बना सकते हैं। तो दोस्तों टीडीएस रिसीवेबल का मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों मैं 1750 रुपये डाल रहा हूँ और क्रेडिट के अंदर मैं मोहित ट्रेडिंग कंपनी ले रहा हूं। और सिंपली यहाँ पर आप उस बिल के अगेंस्ट यहाँ पर नरेशन भी दे सकते हैं जो आपने कंपनी को बिल काटा था। यहाँ नरेशन में आप वो बिल नंबर भी डाल सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं इस बिल में से टैक्सेबल वैल्यू जो हमारी 35,000 रुपये थी उसमें से 5% कंपनी ने हमारा टीडीएस काट के हमें पे किया है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं 41,300 रुपये का हमारा बिल था, हमने इस बिल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। दोस्तों मैंने टीडीएस के अंदर 1750 रुपये डाल दिए हैं। तो दोस्तों इससे कंपनी के साथ मेरा लेजर भी मेंटेन हो गया, लेजर बिल्कुल मैच हो गया। दोस्तों 41,300 रुपये दोस्तों मेरे डेबिट साइड आ रहे हैं और क्रेडिट साइड दोस्तों मेरे 1750 रुपये आ रहे हैं। दोस्तों जो कंपनी ने 39,550 रुपये मेरी स्टेटमेंट में शो किया था,
39,550 की वैल्यू बन गई। दोस्तों टीडीएस रिसीवेबल का मैंने अकाउंट बना लिया है। दोस्तों आपको भी टीडीएस की एंट्री करनी है, क्योंकि दोस्तों हमें अपने बैलेंस शीट में भी टीडीएस रिसीवेबल को रखना है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मेरे तीनों काम हो गए हैं। मेरा सेल का बिल 41,300 का मैंने वो भी नहीं छेड़ा है। टीडीएस रिसीवेबल का मैंने अकाउंट बना लिया है, उसमें 1750 रुपए डाल दिए हैं। जब आगे मैं इस कंपनी को सेल प्रमोशन का बिल दूंगा और ये मेरा टीडीएस काटेगी, तो दोबारा से दोस्तों मैं जर्नल के अंदर टीडीएस रिसीवेबल में एंट्री डाल लूंगा, ताकि मुझे साल के एंड में पता रहे कि मेरा टीडीएस रिसीवेबल में इतनी अमाउंट पड़ी है दोस्तों। और मेरा मोहित ट्रेडिंग कंपनी के साथ भी अकाउंट मेंटेन हो गया। तो दोस्तों ये इस प्रकार से एक सिंपल एंट्री है, बिल्कुल इस एंट्री में ना उलझें, ये बिल्कुल ही सिंपल एंट्री है दोस्तों। टीडीएस के ऊपर आपको कि कोई भी और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें, किसी भी सेक्शन के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें। अगर आपको किसी भी सेक्शन के बारे में डिटेल में जानना है, टीडीएस क्यों कटता है, कब कटता है, या हम टीडीएस कब काटते हैं, क्यों काटते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।